दोस्तों नमस्कार, आपके अपने ईडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। आइए चलिए हम बात करते हैं आज संविधान में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसा आप देख रहे हैं यह टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आप पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताने और समझाने वाला हूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में यह छपने वाली बात होगी। तो आइए चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस भाग में आता है। किस भाग में आता है? तो भाग आपके एक में आता है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, खंड। खंड इसको हम क्या कह सकते हैं? खंड कह सकते हैं। खंड का मतलब क्या होता है? कई भागों में बांट देना। तो जब हम कई भागों में बांट करके इसको पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा है और यह अनुच्छेद मुझे क्या बताता है। चलिए आइए हम बात करते हैं संविधान के भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप समझ गए होंगे संघ किसको कह रहा है और राज्य क्षेत्र किसको कह रहा है। जैसे यह भारत है, आप देख पा रहे होंगे यह भारत है। यह भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने राज्य हैं भारत में, ये सभी इसके क्या है? इसके राज्य क्षेत्र हैं। क्या है? इसके राज्य क्षेत्र हैं। इतना आप समझिए। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? ये जो मेरा भारत है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम संघ कहेंगे। संघ यानी केंद्र। जैसे बोलते हैं केंद्र की सरकार, और यहां बोलते हैं हम राज्य की सरकार। राज्य की सरकार, ठीक है। तो आप इसी को अच्छी तरीके से समझिए। आप कहेंगे सर आप बोर्ड पर लिख दिए हैं पहले से, तो आप किस तरीके से समझाने वाले हैं? तो मैं बोर्ड पे इसलिए लिख दिया हूं दोस्तों ताकि समय ना लगे, समय कम लगे और कम समय में आप अपना जो पढ़े हैं वो और नए तरीके से जोड़ करके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक हो। तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग एक में। आप जान गए होंगे भाग एक में क्या है, आपको रट लेना है। यहीं से एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। तैयार हो गया दोस्तों एक प्रश्न, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। आपसे प्रश्न पूछ देगा भाग एक में क्या है, मिलाने के लिए भी दे देगा। भाग दो में क्या है, भाग 8 में क्या है, तो आपके सामने यह एक विकल्प के रूप में दिखाई देगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक, अब यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसके उसके यानी किसके? संघ के। किसके? संघ के। संघ के राज्य क्षेत्र, क्या? राज्य क्षेत्र का व्यापक यानी पूरा विस्तृत विस्तृत प्रावधान किया गया है। यानी इसके पूरा विस्तृत प्रावधान किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। यहीं से शुरुआत होगी और सारे अनुच्छेद हम लोग सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे और जितने अनुच्छेद हमारे नए जुड़े हैं संविधान संशोधन करके, सारे अनुच्छेदों को हम पढ़ने वाले हैं। सब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझना है, रटना नहीं है दोस्तों। तो चलिए पहला अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद बोलता है, इस तरीके से मुझे याद करना है अनुच्छेद क्या कहता है। तो अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत, कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स, अब समझिए इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी, यहां देखिए शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, उसके पहले हम अनुच्छेद 1 की
एक व्याख्या कर लेते हैं, भाषाएं समझ लेते हैं कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है और अनुच्छेद 1 कहता क्या है, तो आप समझें। बहुत आसान है समझना। दो अर्थ इसके निकलते हैं। अर्थ क्या निकलते हैं? इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यह अपने भारत के लिए कहा गया है, इंडिया के लिए कहा गया है। तो अमेरिका में क्या प्रावधान है भैया? अमेरिका में क्या प्रावधान है आप जानते हैं? अमेरिका ने राज्यों के समझौते से संघ का निर्माण हुआ है। अमेरिका का राज्यों के समझौते से संघ का निर्माण हुआ है, बल्कि भारत में राज्यों के समझौते से संघ का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। इससे एक अर्थ निकल गया। और कहेंगे सर दूसरा अर्थ क्या निकलता है? तो दूसरा अर्थ यही निकलता है दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही मतलब निकलता है राज्यों को, यानी राज्यों को जितने राज्य हैं संघ से अलग हो नहीं सकते। अलग नहीं होने का, राज्यों को संघ से अलग नहीं होने का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान क्या है? राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 2 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो आप कहेंगे भारतीय संघ में, यानी भारतीय संघ में, केंद्र में, संघ में नए राज्यों के प्रवेश, यानी जो प्रवेश एवं स्थापना। अब समझिए, अब प्रवेश एवं स्थापना की बात क्या कर रहा है? जैसे कोई नया राज्य बन रहा है या दूसरा कोई राज्य है, उसके अंतर्गत किसी राज्य के हिस्से को मिलाया जाता है, समझिए। तो यहां कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना किसमें? भारतीय संघ में। किसमें? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब समझिए दोस्तों, तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, यानी जो नया राज्य बनेगा, जैसे आपका आंध्र प्रदेश बना, क्या आंध्र प्रदेश बना, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। कौन? आंध्र प्रदेश। जिस तरीके से बनना था, जरूरत जैसे जैसे आई वैसे वैसे राज्यों का गठन होते चला गया। जैसे आप कमेंट में उत्तर करिएगा, मैं इसके उत्तर को अगले वीडियो में बताऊंगा, अगली कक्षा में बताऊंगा, जब नागरिकता पढ़ाऊंगा उसमें इस प्रश्न को बताने के बाद ही नागरिकता मैं पढ़ाऊंगा। तो आप प्रश्न ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, इसका गठन कब हुआ, और उसके बाद कब अलग हुआ। यहां छत्तीसगढ़ उड़ीसा से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? छत्तीसगढ़। उसके बाद आप यहां बताएंगे बिहार से आपका झारखंड कब अलग हुआ। ठीक है, इसको आप कमेंट में उत्तर दें। चलिए अब बात करते हैं नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्य, जो वर्तमान में राज्य हैं अपने पास, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के नामों, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन। वही कह रहा था मैं बात। अगर कोई राज्य है, कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, यहाँ पे क्या है? आपका यूपी, यहाँ क्या है ये वाला हिस्सा, यहाँ आपका राजस्थान, ये गुजरात, कुछ भी उठा लीजिए, महाराष्ट्र। तो कह रहा है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन। इसके नाम में परिवर्तन करेगा और इसके क्षेत्र में परिवर्तन करेगा, इसके सीमा में परिवर्तन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 हमें
यह बताता है कि नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 हमने पढ़ा, जो आप यह अनुच्छेद पढ़े हैं, और अनुच्छेद 3 यानी ये वाला अनुच्छेद जो आप पढ़े हैं, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन, तो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया यानी तरीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। समझिए, अब इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं मानी जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? यही कंफ्यूजन होता है और यही लोग प्रश्न को गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते कि यह लाइन कह रही है। किताबों में सब लिखा है, सिर्फ मैं आपको समझाने आया हूं, रटाने नहीं आया हूं, आपका तैयार कराने आया हूं दोस्तों। यूपी टेट की परीक्षा के साथ साथ तमाम ऐसी परीक्षाएं आपके समक्ष हैं, सामने हैं। जो चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में आप कई परीक्षाओं को ले लीजिए। लेखपाल की परीक्षा है, यूपी पुलिस की परीक्षा है। अभी हाल ही में जो परीक्षा आप लोग दे करके आए हैं, कल 14 मार्च और आज 15 मार्च को, आप देखे होंगे कि संविधान से जितने भी प्रश्न थे बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता थी, रटने का जरूरत नहीं था। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि आप समझिए अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 4 यही कह रहा है भैया कि यह जो प्रक्रिया आप अपना लिए भैया, भारतीय संघ ने नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात कर दी, तो जिस तरीके से ये किया है, और ये वाला अनुच्छेद 3 जो कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन, जोर दे के कह रहा हूं परिवर्तन, तो आप समझिए यह प्रक्रिया 368 संविधान संशोधन, यानी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है संविधान संशोधन 368, तो 368 के तहत इसकी जरूरतें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको 368 विशेष, 368 जो है विशेष हो जाता है संविधान संशोधन, उसकी जरूरत नहीं है। यानी आपकी किसकी जरूरत है? साधारण मतलब सिंपल तरीके से, साधारण जो होता है संविधान संशोधन, उस तरीके से आप इसको, ये प्रक्रिया जो होगी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, ना ही 368 के तहत आपको संविधान संशोधन करके ये प्रक्रिया करने की जरूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं राज्य इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि आप याद कर लीजिए कि राज्य जब आप याद कर लेंगे, मैप में आप 1-2 बार अच्छे से भर लेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कमजोरी मैं समझ सकता हूं, इसमें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, जो किया शर्म वो हमेशा पछताता है। शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान ले रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, सीखने में क्या शर्म? कोई सीख के थोड़ी आता है, सब तो यही सीखना है। और आपको विद्वान नहीं बनना दोस्तों। आप बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, आपको एक नौकरी चाहिए अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए, वो साधन और साध्य होगा। अपने माँ बाप के आप सपने को साकार कर सकते हैं, आप अपने भाई, छोटे भाई को पढ़ा सकते हैं, आप अपनी बहन की शादी कर सकते हैं, और आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के सपने को साकार करके मान सम्मान के साथ उनको जितना भी जीवन बचा है खुशियां दे सकते हैं। दोस्तों आप दृढ़ संकल्पित रहिए, जम करके मेहनत करिए, एकदम जम करके मेहनत करिए। मैं एक एक अनुच्छेद आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए। मैं निरंतर नित्य दिन आपके लिए वीडियो पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, और आपको प्लेलिस्ट में जितनी भी संविधान से संबंधित, हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित
पर्यावरण से संबंधित, भूगोल के, नदियां, पर्वत, पठार, झीलें, जनजाति, जितना सब सिलेबस में है मैं सब कराने वाला हूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।